तो ये 10 मिनट वाला वीडियो यहां से चला के देख लीजिएगा। पेपर जो है आपका शानदार होने वाला है। फिर उसके बाद जो है महाराणा प्रताप के बारे में बोलने वाला हूं, मैं महाराणा प्रताप के बारे में बोलने वाला हूं। शुरू करते हैं महाराणा प्रताप, 10 मिनट का महाराणा प्रताप। और जो एक नया वीडियो 10 मिनट का महाराणा प्रताप, मैंने कहा पेज में जाकर के अवश्य देखिएगा, पेज में जाकर के अवश्य देखिएगा। पेपर के समय 2 घंटे का वीडियो नहीं देखा जाएगा, आप 10 मिनट का वीडियो यहां से चला करके देखिएगा। मैं इसका कट लगवा करके अलग से इसको डलवाऊंगा यूट्यूब पे, और आप 10 मिनट में जब पेपर हो, जब फुर्सत हो तब इसको देखिए, लेकिन 10 मिनट में महाराणा प्रताप को तैयार करना हो तो कैसे हो। चलिए सुनते हैं, शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप 1572 से 1597, 25 साल महाराणा प्रताप का शासन रहा। महाराणा प्रताप को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को कहा जाता है। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, 41 में चंद्रसेन और राय सिंह का जन्म हुआ था, और 42 में अकबर जन्मा था। 1550 में मिर्जा राजा मानसिंह जन्मा था, मिर्जा राजा मानसिंह जन्मा था। और पहला विश्वास पात्र राजा अकबर का मिर्जा राजा मानसिंह, और राय सिंह दूसरा विश्वास पात्र। मुगल दरबार का स्तंभ कहते हैं, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर कहलाने वाला महाराणा प्रताप 40 में जन्मा था, 50 में मानसिंह जन्मा था, 50 में मानसिंह जन्मा था। और मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में जो है यहां 10 साल का, मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में 10 साल का अंतर था। और 10 साल में महाराणा प्रताप 40-50 वालों के बीच में हल्दी घाटी 1576 हुआ था। मुगल अकबर के 2 दुश्मन थे, प्रताप विरोधी थे और सिंह सहयोगी थे, सिंह सहयोगी थे। महाराणा प्रताप के बारे में और भी सुनिए। जब तीसरा मुगल राजा अकबर का आक्रमण था तो 1506-7 में बाप था, उदय सिंह था, याद रखना, उदय सिंह था। और ठीक 1576 में हल्दी घाटी के समय प्रताप था और मानसिंह के बीच में युद्ध हुआ था। तीसरे साके में 3 हाथों वाले वीर कल्ला राठौर शेषनाग का अवतार युद्ध में मारे गए, जमल पत्ता मारे गए, फूल कंवर ने जोहर किया था। तो 6-7 में बाप था, 7-6 में प्रताप था। 1585 में सब अपने अपने काम में, हल्दी घाटी से जुड़े तीनों लोग, अकबर, प्रताप और मानसिंह, तीनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। महाराणा अकबर जो है लाहौर को राजधानी बनाने में 1585 में, और फतेहपुर सीकरी को में दादू दयाल से मिलने में बिजी हो गया। चावंड को अपनी अंतिम आपातकाल राजधानी बनाने में महाराणा प्रताप बिजी हो गया, और मानसिंह काबुल का सूबेदार जो है उसको बनाने, वहां काबुल की सूबेदारी करने में बिजी हो गया। हल्दी घाटी से जुड़े तीनों लोग बिजी हो गए। अगली लाइन हम पढ़े, मेवाड़ केसरी हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि कहलाने वाला महाराणा प्रताप जो है 1572 से 97 के बीच में राज किया, 25 सालों तक राज किया। कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का बादल महल में जन्म हुआ था। जिस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं। बचपन का नाम इसके कीका था, कीका भीलों में छोटे बालक को कहते थे। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को ज्येष्ठ पुत्र था ये महाराणा प्रताप। उदय सिंह इसके पिता का नाम, जो सिसोदिया कुल का गुहिल था, गहलोत था। सिसोदियों की कुल देवी जो है बाण माता होती है, बाण माता का मंदिर जो है उदयपुर में बना है, सिसोदियों की कुल देवी है। जयवंता बाई जो है माता का नाम था। पाली के अखेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। नाना इसके अखेराज सोनगरा चौहान थे। किसी भी ईस्वी सन में यदि 57 जोड़ दे तो विक्रम संवत में बदल जाता है। महाराणा प्रताप इतिहास का ऐसा एकमात्र राजा था जिसका जन्म 1597 ईस्वी सन में हुआ और मृत्यु, जन्म 1597 विक्रम संवत में हुआ और मृत्यु जो है 1597 विक्रम संवत में हुई थी। पूरा ध्यान रखिए, मैं जल्दी से स्पीड में आ रहा हूं। भाले का वजन 81 किलो था और इतना ही अकबर का वजन था। 7 फुट 5 इंच का महाराणा प्रताप था, 5 फुट 7 इंच का अकबर था और वजन 110 किलो महाराणा प्रताप का था। कवच का भार जो है 72 किलो था। टोटल 208 किलो लेकर के चला करता था। महाराणा प्रताप 1540 में जन्मा और 42 में अकबर जन्मा। 2 साल बड़ा था महाराणा प्रताप, हर मायने में बड़ा था। 2 तलवारें रखता था महाराणा प्रताप, एक जो है निहत्थे को दे दिया करता था। रानी भटियानी धीरबाई का ही पुत्र था जगमाल, जिसको महलों में जिसको उत्तराधिकारी घोषित करवाया था, उत्तराधिकारी घोषित कराया उदय सिंह ने जीते जी। लेकिन जब 28 फरवरी 1572 को गंदा बंदा गोगुंदा में चला गया तो अच्छा बंदा प्रताप जो है वो आ गया। 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो ली और महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो लिया। गोगुंदा में महादेव पहाड़ी पर 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक के समय रावत कृष्ण सिंह ने तलवार बांधने का काम किया था, तलवार बंधाई की थी। और जो है ग्वालियर का राम सिंह और अखेराज सोनगरा जो ससुर था, उनके सहयोग से महाराणा प्रताप जो है वो राजा बना था। विवाह अजबदे पमार से हुआ था 17 साल की उम्र में और पुत्र भी इसके 17 थे। उसमें सबसे बड़ा पुत्र जो है अजबदे पमार का ही बेटा अमर सिंह प्रथम था।
अमर सिंह प्रथम था। और जगमाल की बात करें तो जगमाल तो अकबर के पास चला गया था, उसको जहाजपुर आंधी की जागीर देकर के सिरोही के सुल्तान देवड़ा की जागीर जब देने लगे तो उसने मार दिया। सुल्तान देवड़ा दत्तानी के युद्ध में हत्या कर दी 1583 में। तो प्रताप जो है 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा के जंगलों में जो है वो वहां राजा बन गया था। और अकबर ने संधि वार्ता करने के लिए जैसे ही राजा बना तो 72 में जलील होने जलाल खां गया। फिर मिर्जा राजा मान सिंह उदय सागर झील के किनारे अमर सिंह प्रथम से मिला, और फिर भगवंत दास और फिर टोडरमल जो यह है 6ठे महीने में, 9वें महीने में और 12वें महीने में ये मिले थे। सबसे पहले जलील होने जलाल खां गया। 4 संधि प्रस्तावक जो है भेजे गए थे। उसके बाद अकबर मैगजीन के किले में व्यू रचना रची थी। हल्दी घाटी युद्ध जो है बनास नदी के किनारे राजसमंद जिले में जो है 18 जून 1576 गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1976 था। 1576 में जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। और युवाओं ने कहा था खुले मैदान में लड़ना चाहिए, लेकिन राम शाह ने कहा था, ग्वालियर के बूढ़ों ने कहा था कि पर्वतीय घाटियों में लड़ना चाहिए। एक तरफ खमनौर है जिससे बनास नदी निकलती बन किया हल्दी घाटी के, तो दूसरी तरफ गोगुंदा है। और गोगुंदा 3 अप्रैल 1577 को मान सिंह को भेजा गया था मांडलगढ़। वहां 2 माह रहा, मांडलगढ़ गया, अजमेर से चला मांडलगढ़ रहा। अकबर जो है आप जानते हैं हल्दी घाटी को स्वतंत्रता प्रेमियों का तीर्थ स्थल कहते हैं, रक्त तलाई कहते हैं। कर्नल टॉड ने थर्मोपोली कहा। हल्दी घाटी को अजूबा भारत में महेंद्र भानावत की रचना अजूबा भारत में कहा गया कि हल्दी घाटी जो है हल्दी लगा करके महिलाएं पुरुष बनकर के लड़ी। अब मानसिंह मांडलगढ़ से, मैं मानसिंह में मांडलगढ़ से मोलेला गांव में अपना जो है स्थल युद्ध का लगाया और इधर ये आकर के युद्ध में बैठ गया लोहसिंह गांव में। और ये दूरी 6 मील की थी, यानी 10 किलोमीटर की थी, 10 किलोमीटर की थी। उसके बाद हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप जो है लोहसिंह में बैठा और यहां मुगल सेना में बदायूंनी आ गया, मोलेला में आ गए। मुगल सेना में कौन कौन था? सेनापति मान सिंह था, मर्दाना हाथी के साथ था। हरावल सेना के अग्रभाग का नेतृत्व तो सैयद हासिम कर रहा था। जगन्नाथ कछवा भारमल का बेटा था। और जनरल अकबर का आसफ खां था। बहलोल खां जो है वो भी था यहाँ सेना में। चंद्रावल सेना का नेतृत्व जो है माधव सिंह आमेर वाला और जगन्नाथ का चाचा और मेहतर खां कर रहा था। हाथी थे गजराज, गजमुक्त और रणमंदर हाथी थे। यहाँ पे रणमंदर हाथी थे। यहां महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी कर रहा था। चुंडावत भी हरावल सेना में थे। तो चेतक घोड़े के साथ और रामप्रसाद हाथी के साथ महाराणा प्रताप था। बाईं तरफ जो है भामाशाह, ताराचंद और रामशाह थे। और दाईं तरफ जो है मानसिंह, सोनगरा, साला और जो है झाला, साला और झाला इधर ही थे। झाला बीदा और झाला मन्ना था। और चंद्रावल सेना के पश्च भाग का चारण जैसा, गोपीनाथ, जयमल मेड़तिया और भील पुंजा, भीलों का नेतृत्व करता, वो वहां था। और पहला अटैक लूणा को भेजा गया। धार्मिक युद्ध नहीं था। बदायूं ने नकीब खां को कहा तो नकीब खां ने कहा कि यदि युद्ध में हिंदू सेनापति ना होता तो पहला जाने वाला मैं ही होता। और गजमुक्त को भेजा गया इधर से। टक्कर इतनी भयानक हुई कि मुगल सेना जो है मानसिंह यहाँ पहला लूणा को भेज करके टक्कर यहाँ हुई। और इसमें जो है यहाँ बदायूंनी ने कहा कि बदायूंनी ने अपनी दाढ़ी से खून से, राजपूतों के खून से दाढ़ी को रंगा था। बदायूंनी जो है आसफ खां, टक्कर इतनी भयानक थी कि मुगल सेना दोनों जो है प्रताप की सेना पीछे पड़ गई मुगल सेना के, और मुगल सेना भागनी शुरू हो गई। बनास का युद्ध कहते हैं, हाथियों का युद्ध कहते हैं, गोगुंदा का युद्ध कहते हैं। गोगुंदा का युद्ध जो है बदायूंनी ने कहा बंदा गंदा होता है। अबुल फजल ने खमनौर का युद्ध कहा है। चेतक ईरान का, फारस का, पर्शिया का था। काठियावाड़ आया। गुजरात में अटक, त्राटक और चेतक, त्राटक शक्ति सिंह को मिला और चेतक जो है नीला घोड़ा था, नीलवर्णी घोड़ा था। अकबर ने राम प्रसाद को पीर प्रसाद नाम दिया था। हुसैन खां ने अकबर को जाकर के राम प्रसाद घायल हाथी दिया था। महावत लूणा का अटैक जो है वो हो गया और फिर दूसरा अटैक राम प्रसाद का था। तो आसफ खां से पूछा बदायूं ने किसको मारूं, तो फिर आसफ ने कहा कि जो भी मारो तीर चलाओ, इस्लाम का लाभ ही होने वाला है। मुगल सेना में हासिम खां जो घोड़े से गिर गया था। आसफ खां मध्य में भाग गया था। जब बहलोल खां को बख्तर सहित, जिरह सहित जो है बख्तर सहित, घोड़े सहित काट दिया था महाराणा प्रताप ने, तो जगन्नाथ मारते मरते बचा, इसके चाचा ने इसको बचा लिया। तो मेहतर खां भागा आया, बोला बादशाह अकबर आने वाला। ये अफवाह फैलाने का काम इसी ने किया था। मानसिंह हल्दी घाटी में मर्दाना हाथी के साथ साथ सूंड में जहरीली कटार बंधा दी थी। उधर चेतक के मुख पर हाथी के बच्चे का मुखौटा लगा करके योजना बनाई गई थी। लेकिन अब घायल हो गया चेतक घायल हो गया, तो वहां से जो है एक नाला पार करके चेतक की मृत्यु हो गई। बलीचा गांव उदयपुर में चेतक की समाधि बनी हुई, जिसकी समाधि को चबूतरा कहा जाता है। और महाराणा प्रताप इस समय पहली बार रोया था अपने जीवन में। झाला बीदा ने युद्ध के मैदान से निकालने का काम किया था और राज्य चिन्ह मुकुट वगैरह ले लिया था, और झाला बीदा की मृत्यु के साथ ही युद्ध समाप्ति की ओर चला गया था। युद्ध अनिर्णायक युद्ध था, क्योंकि महाराणा प्रताप को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ गया। अकबर ने मानसिंह की मनसबदारी कम कर दी और आसफ खां और मानसिंह दोनों
दोनों की ड्योढ़ी बंद कर दी, अपने जो है अपने ड्योढ़ी बंद कर दी, यानी यहाँ अपने दरवाजे पे चढ़ने से मना कर दिया। गोगुंदा में मुगल सेना की दुर्दशा हुई, 4 माह तक मुगल सेना रही और अजमेर अब अकबर पहुंच गया, खुद ही पहुंच गया। हल्दी घाटी निर्णायक रहा। युद्ध हारने का कारण था परंपरागत युद्ध शैली थी। शक्ति सिंह ने घोड़ा दिया त्राटक और जो है घोड़ा दिया त्राटक और कुंभलगढ़ को केंद्र बनाया हल्दी घाटी के बाद। दूसरा राज्याभिषेक यहाँ चंद्रसेन मौजूद था, औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद कुंभलगढ़ को यहाँ भान सिंह सोनगरा को देकर के रात में निकल गया, रात्रि में निकल गया यहाँ से महाराणा प्रताप, और अब आ गया जंगलों और पहाड़ियों में, चावंड और छाछन की पहाड़ियां, छप्पन की पहाड़ियों में छुप करके छापामार पत्ती से मुगलों का विरोध किया। 3 बार शहबाज खां को भेजा था अकबर ने कुंभलगढ़ पे आक्रमण करने के लिए, 3 बार शहबाज खां को, चौथी बार अब्दुल रहीम खाने खाना को। अमर सिंह ने जो है अब्दुल रहीम खाने खाना से युद्ध करके और फिर जो है महिलाओं को कैद कर लिया था, तो अकबर को जो है महाराणा प्रताप ने अमर सिंह को कहा कि महिलाओं को वापस पहुंचाएं, और जगन्नाथ कछवा जो है वो मांडलगढ़ से अब अंतिम रूप से यहां कुंभलगढ़ पे आक्रमण करवाया था। उसके बाद यहां जो है दिवेर का युद्ध शुरू हो गया था अक्टूबर 1582 में। दिवेर का युद्ध जिसको महाराणा प्रताप जीतना शुरू कर गया था, विजयों का श्री गणेश कहते हैं। महाराणा प्रताप जब उधर से आया हल्दी घाटी से, तो चूलिया कुंभलगढ़ से निकला तो चूलिया गांव चित्तौड़गढ़ पहुंचा, और वहां भामा शाह और उसके भाई ताराचंद ने जो है पाली का ओसवाल जैन था, उसने 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। दानदाताओं को दिया जाता है भामा शाह पुरस्कार, और पहले राम शाह महासनी थे प्रधानमंत्री, और अब प्रधानमंत्री भामा शाह को बना दिया था। और इधर 36 ठिकाने थे मुगलों के पास, दिवेर ठिकाना, दिवेर देसूरी, देवल, देवारी 4 ठिकाने थे। महाराणा प्रताप दिवेर ठिकाने में था, तो दिवेर का युद्ध शुरू होता। महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कहते हैं। कर्नल टॉड ने लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण से इसको मेवाड़ का मैराथन कहा। और यहाँ मुगल सुल्तान अकबर का चाचा सुल्तान खां था, जिसको मार दिया था, भाले से जो है बेच दिया था घोड़े सहित अमर सिंह ने। तो इस तरह से दिवेर के युद्ध में अमर सिंह सेनापति था, ये बात ध्यान रखनी चाहिए। दिवेर का युद्ध जीते थे। 1584 में अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवा को भेज के 6 दिसंबर को किया था, और अंतिम 12 वर्षों में शांतिकाल अघोषित संधि कहते हैं। प्रताप जो है और अकबर के बीच में कोई युद्ध नहीं हुआ था, और इसी बीच महाराणा प्रताप चावंड में आ गया था, और लूणा चावंड से जीत करके चावंड को 1614 तक 28 सालों तक राजधानी रही थी। 1585 में राजधानी बनाया था, और 1614 तक 28 सालों तक रही। आपातकाल राजधानी थी। चावंड चित्रकला शैली यहां शुरू की, निर्माण कार्य शुरू की। चामुंडा देवी का मंदिर बनवाया, हरिहर मंदिर बांडोली में शिव और विष्णु, हरि और हर शिव और विष्णु के मंदिर बनवाए। और चित्रकार निसारुद्दीन ने 6 राग और 36 रागनियों पर रागमाला सेट पर चित्र बनाया, और जो सर्वप्रथम जो है इसी का अनुसरण बाकी चित्रकला शैलियों ने किया, लेकिन इसी चावंड चित्रकला शैली की शुरुआत महाराणा प्रताप ने की। लेकिन स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम का काल था। अकबर रोया था महाराणा प्रताप की मृत्यु पर, जब चावंड में 19 जनवरी 1597 पर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, और महाराणा प्रताप ने मृत्यु तक चित्तौड़ और मांडलगढ़ और अजमेर की कुछ रस्तों को छोड़ करके जो है अजमेर के कुछ रस्तों को छोड़कर पूरा मेवाड़ जीत लिया था महाराणा प्रताप जो है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने। जीवधर इसके दरबार में विद्वान था, जो अमर सागर ग्रंथ की रचना करता है। और अमर सागर, अकबर का शासन बहुत अच्छा था, महिलाओं और बच्चों का कोई डर नहीं था, ऐसा कहता है। संस्कृत का विद्वान चक्रपाणि मिश्र संस्कृत में लिखता है ये चारों ग्रंथ। राज्याभिषेक पद्धति, गद्दी निशीन पद्धति, जिसके द्वारा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, गुजरात के राजाओं का, मालवा के राजाओं का और मराठों का, खास करके शिवाजी का राज्याभिषेक जो है इसी के द्वारा हुआ। मुहूर्तमाला ग्रंथ, मुहूर्त ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है। विश्ववल्लभ ग्रंथ उसका उद्यान विज्ञान यानी वृक्ष आयुर्विज्ञान पर लिखा गया ग्रंथ है। इसमें पानी को, जलाशय को संरक्षण करने की विधि और पानी को खोजने की हरवा विधि जो है उसका भी उल्लेख मिलता है, वनस्पति शास्त्र का विद्वान था। 1595 में इसके दरबार में हेम रत्न सूरी ने गोरा बादल कथा पद्मिनी चौपाई भी लिखी थी। और चारण माला सांधु और रामा सांधु थे, चारण थे जो मोटिवेशन करते थे। जो है माला सांधु ने झूलना लिखा था, और रामा सांधु ने एक पक्षी की तरह है अकबर, जो अनंत आकाश जैसे महाराणा प्रताप को पाना चाहता है लेकिन नहीं पा पाया है। और जो है राजमहल, आप जानते हैं महाराणा प्रताप ने जो प्रण किया था वो गडरिया लोहार जाति आज भी उसको निभा रही है। और साथ साथ में मेवाड़ में जो है महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से जब जंगलों में आया तो जो है उसके साथ अजबदेव परमार, उसकी पत्नी, 11 पत्नियां थी, उसकी पत्नी अजबदेव परमार पहली पत्नी थी याद रखना। और उसका सबसे बड़ा बेटा जो है महाराणा प्रताप का अमर सिंह प्रथम ही था, और पुत्री चंपा थी जो भूख से व्याकुल चंपा जो है वो शहीद हो गई थी, भूख से व्याकुल शहीद हो गई थी। कैसी लगी क्लास, कैसा लगा सब आपको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नींद आने लग गई है बिल्कुल।